अब आइए देखते हैं एनवे सेकंड में चली गई दूरी। सपोज कर लेते हैं कोई बस चल रही है ऐसे एन सेकंड में चली गई दूरी हो जाएगी यूटी, सॉरी टी के स्थान पर यहाँ एन रखेंगे, समय एन के पदों में सपोज कर रहे हैं तो यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर और एस एन माइनस वन ज्ञात करें, यानी समय कितना हो गया हमारा यहाँ एन माइनस वन, तो एन के स्थान पर क्या रख देंगे यहाँ एन माइनस वन रख देंगे, टी के स्थान पर हाफ ए एन माइनस वन। ये समय को संबोधित कर रहा है, यहाँ समय है एन यानी एन सेकंड में चली गई दूरी है और यहाँ समय है एस, समय है एन माइनस वन सेकंड में चली गई दूरी, और इसी फार्मूले का हम उपयोग कर रहे हैं यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो जब यहाँ एन लिख रहे हैं तो टी के स्थान पर एन रख रहे हैं, और जब यहाँ क्या लिख रहे हैं एन माइनस वन तो टी के स्थान पर क्या रख दे रहे हैं हम एन माइनस वन। अब चाहिए क्या एनवे सेकंड में चली गई दूरी, तो जब भी एनवे सेकंड में चली गई दूरी चाहिए उस विशेष सेकंड में चली गई दूरी, तो इसके लिए क्या करेंगे एनवे में चाहिए तो पहले एन सेकंड में चली गई दूरी लिखेंगे, फिर एन माइनस वन यानी उससे एक सेकंड कम पहले वाले में चली गई दूरी रख देंगे, रख देते हैं मान, तो ये हो गया यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस इसका मान, तो यू एन माइनस वन प्लस हाफ ए एन माइनस वन का होल स्क्वायर, हो गया यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस ब्रैकेट खोल देते हैं तो यू एन माइनस यू हो जाएगा प्लस हाफ ए माइनस बी के होल स्क्वायर से इसका पर कर देंगे, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वन माइनस टू ए बी टू एन, और इस बी का मान वन है तो वन हम लिख लेंगे, वन से गुणा करने पर हो गया जाएगा, ब्रैकेट खोल देते हैं तो ये हो गया यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, ब्रैकेट खोलेंगे माइनस हो गया, इस माइनस माइनस का गुणा हुआ प्लस हो गया, इस माइनस और प्लस का गुणा हुआ तो ये हो गया माइनस हाफ ए और एन स्क्वायर से इधर से गुणा हो जाएगा, इस माइनस का प्लस हाफ से गुणा हुआ प्लस हाफ हुआ और माइनस से गुणा हुआ तो ये हो गया माइनस हाफ ए, हाफ ए से गुणा हुआ तो ये आ गया हाफ टू ए एन। ठीक, और चूंकि ये माइनस है तो माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस। अब देखें तो यू एन कैंसिल हो गया, हाफ ए एन स्क्वायर कैंसिल हो गया, बाकी जो बच्चा लिख लें तो डेल्टा एस बराबर मिल जाएगा यहां से, बचा क्या हमारे पास यू और क्या बचा माइनस हाफ ए और क्या बचा प्लस हाफ टू ए एन, और डेल्टा एस इक्वल यू प्लस इसको पहले लिख लें तो हाफ ए कॉमन हो गया, ठीक, यहाँ से हाफ ए कॉमन हुआ तो बचा टू एन और यहाँ से हाफ ए कॉमन हुआ तो मिल गया माइनस, ये मिल गया एनवे सेकंड में चली गई दूरी का फार्मूला। तो इस तरह से किसी एक विशेष सेकंड में इस फार्मूले की सहायता से चली गई दूरी आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। एक पॉइंट और देख लेते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी या अपेक्षित वेग। ध्यान दें, ऐसा की ज़रूरत कब पड़ती है जब हम किसी सड़क पे चल रहे हो, कोई बस वाहन आपसे आगे जा रहा हो तो ऐसा लगता है कि उस बस का वास्तविक वेग जो है आपसे कम है, आभास होता है, और इसी आभासी वेग को हम कहते हैं अपेक्षित वेग। ठीक, यदि सामने से आ रही बस और आप उसी ओर जा रहे हैं तो लगता है कि बस आगे वाला वाहन या बस बहुत तेज़ी से आ रही है। ठीक,
लेकिन यदि पीछे जा रहे हैं तो लग रहा है कि ऐसा लगता है कि वस्तु बहुत धीरे धीरे जा रही है आपकी तुलना में। तो इन्हीं वस्तुओं को जो आभास होता है वेग एक दूसरे के सापेक्ष, इसी को हम कहते हैं वस्तुओं के आपेक्षिक वेग। यानी किसी दो वस्तुएं ए और बी, तो किसी वस्तु ए का आभासी वेग जो बी द्वारा परीक्षित किया जाए, किसके द्वारा? बी द्वारा परीक्षित किया जाए, ए का बी के सापेक्ष आपेक्षिक वेग कहलाता है। किसके सापेक्ष? ए का बी के सापेक्ष आपेक्षिक वेग कहलाता है। किसके द्वारा? ए का वेग, ए का आभासी वेग जो बी द्वारा परीक्षित किया जाए तो क्या कहलाता है? वस्तु का आपेक्षिक वेग कहलाता है, और इसे बी ए बी से लोग करते हैं। अब देखिए आपेक्षिक वेग मिलेगा कैसे? जैसे एक वस्तु ए है बी, दूसरी वस्तु ए बी, ठीक। अब यदि आप चाहते हैं कि ए द्वारा बी का आपेक्षिक वेग यानी बी बी ए, बी का आपेक्षिक वेग किसके द्वारा परीक्षित किया जाए? ए द्वारा, तो ये हो जाएगा बी बी माइनस बी। लेकिन यदि आप चाहते हैं बी ए बी, ठीक, यानी बी द्वारा परीक्षित किया जाए ए का वेग, तो ये मिल जाएगा बी ए माइनस वी वी। तो इस तरह से वस्तु का आपेक्षिक वेग आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ ध्यान दें, ये तो उस स्थिति में है जब दोनों एक ही दिशा में गतिमान है। लेकिन यदि एक दूसरे के विपरीत दिशा में गतिमान हो जाए, जैसे कि ये इधर जा रहा हो, बी इधर जा रहा हो, तो उस स्थिति में जब बी इधर जा रहा होगा और इधर जा रहा होगा तो इसको निगेटिव चिन्ह के साथ यहाँ दोनों निगेटिव हो जाएंगे, ठीक। और ये ज्ञात करेंगे जब, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ध्यान दें इस बात का, जैसे ये बी ए होता और ये इधर बी बी होता, तो पहली कंडीशन में ये निगेटिव हो जाता है। एक के वेग को आपको क्या रखना है? निगेटिव रख लेना है। तो यहाँ जब रखेंगे तो ये माइनस चिन्ह के साथ आ जाएगा, बी बी माइनस बी हो जाएगा। और यहाँ जब रखेंगे तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, यानी बी प्लस वी बी हो जाएगा। तो इस तरह से एक ही दिशा में जा रहे हैं तो ऋण चिन्ह मिलता है, विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो दोनों ऋण मिलेंगे या धन चिन्ह के साथ मिलते हैं। तो इस प्रकार से आप आपेक्षिक वेग ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। अब ये चैप्टर आपका रेखीय पथ पर गति, मोशन इन स्ट्रेट लाइन पाथ्स समाप्त हो गया है। मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ अब आपका समाप्त हो गया।